सीमा जी, अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं। हम अपने बेटे के घर ज़रूर जा रहे हैं पर मकान नहीं बेचेंगे। वसुधा जी गुस्से में बोली। अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा चलो मिल भी लूँ और पूछ भी लूँ। नहीं नहीं सीमा जी, इस घर में पूरी ज़िंदगी बिता दी। अपनी मेहनत की कमाई से जितना जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। समर के पापा भी यही चाहते हैं। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यही हैं। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में सीमा जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों अनिल जी व वसुधा जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। अनिल जी करवट बदल रहे थे। वसुधा जी बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या वसुधा? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो वसुधा, मैं अपनी दवा कराकर ठीक होते ही अपने घर आ आ जाऊंगा। दुखी मन से बोले। अरे अनिल जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल की टिकट है। अनिल जी भारी मन से बोले। अब आपने सारे जरूरी सामान रख ली वसुधा? थोड़ी देर में अनिल जी ने पूछा। हाँ रख लिया, और अपने लड्डू गोपाल जी भी। शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए इनको भी अपने साथ रख लिया। इन्होंने ही मेरी ज़िंदगी इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाया है। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर वसुधा जी व अनिल जी अब ना जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़ बेटे के घर मुंबई रहने चले गए। समर ने मुंबई शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें समर, सुभी व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, काजल और अभी। जब दोनों छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों ने एक एक कमरे ले लिए थे। सुभी ने 9 साल की काजल को बोला कि मैंने तुम्हारा सामान अभी भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई। मैं कई महीने से वहाँ रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊँगी। काजल सुभी के साथ रहना शुरू कर दी। समर और सुभी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तन, खाने के लिए सुभी ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से अनिल जी व वसुधा जी को शुरू शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज़्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं आते। यहाँ यही लाइफ स्टाइल है, अकेले रहना। बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे समर को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाज़ा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन लगने लगा। एक दिन अनिल जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आए। समर घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा लेकर आ गए घर में, और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम में तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसने यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें, ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा, अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वो हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, यह सब छोटे शहर में होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी बनारस में आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से वह अक्सर आकर मिल लिया करते थे। आपको
लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिले या फ़ोन पर बात कर लिया करें। समर इस तरह से उखड़ कर बोला। अनिल जी व वसुधा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्द अपने घर चले जाए, पर सोचा कि अभी कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। वसुधा जी का भी मन कम लगता, न करने को कोई काम, न किसी से मिलना जुलना, बस फ़ोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन फ़ोन पर बात कर रही थी, सुभी ने सुन लिया। बाद में उसने भी टोकते हुए बोली, मेरे घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। वसुधा जी भी मायूस रह गई। बहुत बंधापन व अनजानापन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा तो है, पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दिया हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस, जहाँ उनका घर था, वहाँ से फ़ोन आया। सौभाग्य से समर के व्यस्त होने से अनिल जी ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन करने वाले ने बताया, मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ, आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं समर जी। मैं अनिल बोल रहा हूँ, समर के पापा ने बोला। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे समर जी से बात करनी है। अनिल जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो लहुराबीर में पर है। समर जी ने बोला था कस्टमर ढूंढने के लिए, बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही अनिल जी को मानो कांटो तो खून नहीं, उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज़ में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना, कहा फ़ोन काट दिया। उनकी तेज आवाज़ से समर व वसुधा जी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? अनिल जी की सांस फूलने लगी। वह वहीं निठाल सोफे पर होकर बैठ गए। बताइए किसका फ़ोन था पापा? समर भी घबराहट से प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। वसुधा जी दौड़े के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद अनिल जी ने अपने को संभाला। पापा कैसे तबीयत है? अनिल जी थोड़े देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा किसका फ़ोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है? मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा हमारा टिकट करवा दो। वसुधा जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहाँ पर भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी बहुत बेहतर हो गई है, अब हमें जाने दो। समर ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है, कह अनिल जी और वसुधा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे मम्मी पापा, आप लोग इतने मायूस मत होइए, मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच दूँ। समर अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। अनिल जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना? पापा के इस भाव को देख कर समर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ़ कर दीजिएगा पापा, मुझसे गलती हो गई। अनिल जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हमारा एक खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। समर आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गिरा था। फिर बोला, माफ़ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की याद आ रही है। समर ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया। आज बहुत खुश थे अनिल जी व वसुधा जी अपने घर जाने के एहसास से। वे दोनों फिर से वही अपनी आज़ादी, अपनी छुट्टी दुनिया व अपनी कर्मस्थल से जो मिलने वाले थे। चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाए, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको यह एक छोटी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।